Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Very welcome students once again, and thank you very much for liking and subscribing the channel. So today's our topic is effective teacher, the characteristics of a good teacher or a teacher. So teacher impacts our learning, our development and may even make a difference in what we become. So ऐसा मानना, ऐसा समझा जाता है कि जो एक इफेक्टिव टीचर होता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पॉजिटिव हैं तो वो किस तरह से एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। तो इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं उसमें ऑब्वियसली हम लोग ऐसे फाउंडर्स जिन्होंने काम किया डेवलपमेंट पे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिसमें जेन पियाजे, लॉन्स काहलबर्ग एंड थॉमस लिकोना, जिन्होंने स्पेशली प्रोफेशनली क्लासरूम में उसके ऊपर थ्योरी बेस्ड की, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टीचर्स में हो तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली लर्निंग में जाता है। सो नंबर 1 इज़ अ लव देयर स्टूडेंट। सो इसमें सबसे अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो टीचर जो है वो प्रिविलेज एंड ऑनर फील करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की लाइफ का हिस्सा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो रिलेट करता है अपने स्टूडेंट्स को बाय फाइंडिंग आउट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड, कि उन्हें किस तरह की बात पसंद है, किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, एंड देन लर्निंग मोर अबाउट दोज इंटरेस्ट्स, और फिर इन इंटरेस्ट के बारे में मज़ीद जानता है और इस तरह से वो इन्वॉल्व हो जाता है क्लास में और फिर डिज़ाइन करता है लेसन्स को, प्लान करता है रीडिंग मटेरियल या फिर रेलिवेंट मटेरियल, वीडियो क्लिप्स या इस तरह से चीज़ें एक्साइटिंग करता है जो स्टूडेंट्स को पसंद आती हैं और इससे लर्निंग ज़्यादा बेहतर होती है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो लिसन टू स्टूडेंट। सो लिसनिंग टू स्टूडेंट्स गोज अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो टीचर अगर लिसन करता है, रिसीव करता है वैल्यूएबल इनसाइट जो स्टूडेंट्स की लाइफ्स हैं या उनकी जो एकेडमिक लाइफ है उस हवाले से, अगर उसकी इनसाइट बड़ी क्लियर है एंड स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, वो एडिशनल जो सपोर्ट है वो हासिल करना चाहते हैं जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चाहे वो रीडिंग के हवाले से है, किसी सब्जेक्ट के हवाले से है, या वो इन्वायरमेंट के हवाले से, जो स्टडी का इन्वायरमेंट है उस हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो, टीचर उनका सुनने वाला हो और उसको एड्रेस करने वाला हो टाइमली, तो वो उसके साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। थर्ड नंबर पे मेक टाइम फॉर ईच स्टूडेंट। सो टीचर का टाइम जो है वो इंडिविजुअली स्टूडेंट को देखना। फॉर एग्जांपल कुछ लोग गिफ्टेड हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर्स हैं, कुछ लोग एवरेज लर्नर है, तो उस तरह से अगर वो सेगमेंटाइज या फिर उसको डिवाइड कर लेता है और देख लेता है कि किस स्टूडेंट को जो स्ट्रगल कर रहा है उसको उसकी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो अगर उसको एडिशनल सपोर्ट मिल जाती है तो उस स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो बाकी क्लास के जो लोग हैं वो एवरेज या फिर जो हाई आईक्यू के साथ हैं उनके साथ वो फिर मैच कर सकता है और इजीली समझ सकता है। फोर्थ नंबर पे अगर देखा जाए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। सो वो एक नई चीज़ को जो भी वो सिखाता है उसको प्रैक्टिस उसने या तो किया होता है या वो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है टीचर। अब उसमें पैशनेट होता है कि वो हर रोज़ हर वक्त कोई नई चीज़ सीखे, किसी से भी किसी भी हवाले से अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनके लिए आसानी पैदा कर सके। और उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी डे वो क्या करता है कि वो नई बुक्स वगैरह को स्टडी करना, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ लोकल इश्यूज़ जो भी चल रहे होते हैं, या फिर लिसनिंग टू अ फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड जिसको वो समझता है कि वो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है उस तरह से, या कम नॉलेजेबल है उससे भी उसको एक्सपीरियंस मिलता है।
और इस तरह से ये फिर इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, क्योंकि वो उनके लिए अगर ये एग्जांपल्स भी साथ साथ हो तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है अपने टॉपिक्स को डिफरेंट डायमेंशन में समझने के लिए। 5th नंबर पे अगर देखा जाए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड, दैट इज़ अ कोलैबोरेट विद अदर टीचर्स। सो टीम प्लेयर का मतलब ये होता है कि टीचर्स अगर अपने दूसरे जो उसके कॉलीग्स हैं उनके साथ, दूसरे टीचर्स हैं उनके साथ, चाहे वो उनसे ज़्यादा नॉलेज में या कम नॉलेज में, उनके साथ अगर बैठता है तो इस हवाले से उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिससे ब्रेन स्टॉर्मिंग वो करने में खुद भी और अपने स्टूडेंट्स के को भी करवाने में मीनिंगफुली कामयाब हो जाता है। और इसमें वो अनकवर करता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस को जो टीचर्स के लिए होते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स के लिए लेके, और इस तरह से क्लास में वो इम्प्लीमेंट करवाता है ताकि उसके स्टूडेंट भी नई चीज़ों के साथ अपने आप को अपडेट भी रख सकें और नए नॉलेज को सीख सकें। 6th नंबर पे अगर हम लोग देखें तो पेशेंटली हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशन। सो अगर उसको स्टूडेंट के हवाले से या लेसन के हवाले से या किसी भी हवाले से, क्लास के एटमॉस्फेयर के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से अगर कोई हर्डल आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है टीचर को या स्टूडेंट को, तो उसको बड़ा पेशेंटली वो उसको हल करे, बड़े ही आराम के साथ, और देखे कि अगर ज़रूरत है यहाँ पे कुछ अब्रॉप्टली काम करने की तो उस तरह से किया जाए ताकि स्टूडेंट को उस सिचुएशन से बाहर लाने में मदद मिल सके, ताकि एकेडमिकली वो परफॉर्म कर सके, वो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से हो सकता है। अगर हम बात करें नंबर 8 पे तो इस पे फिल द क्लासरूम विद पॉजिटिविटी। सो ये एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है टीचर को कि अगर हाउ फॉर अ स्माइल एंड अ काइंड वर्ड कैन गो टूवर्ड लिफ्टिंग द मूड ऑफ द इंटायर क्लासरूम। सो अगर क्लासरूम को इस तरह से चेयरफुल बनाया जाए, ताकि जॉयफुल बनाया जाए, ताकि स्टूडेंट लर्निंग के साथ साथ लर्न कर सकें जॉयफुल मूड के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स ने इसको प्रूव किया है कि ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और उनको रीडिंग में या सब्जेक्ट्स में उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कंपैरेटिवली। 9th नंबर पे अगर इसको देखें तो डेवलप रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, टीचर एंड पेरेंट्स का रिलेशनशिप अगर बड़ा पॉजिटिव होगा तो इससे स्टूडेंट्स को जो हर्डल्स आ रही हैं उनके एकेडमिकली या उनके साइकोलॉजिकली या इमोशनली या साइको सोशल जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, तो अगर टीचर एंड पेरेंट्स की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी तो वो पेरेंट्स को टाइम बाय टाइम बता सकेंगे जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है बच्चे को किसी भी हवाले से, ताकि वो उसको वक्तन वक्तन और टाइमली आगाह कर सके। अगर 10th नंबर पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हम लोग बात करें तो मेंटेन क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। सो टीचर ने ऑर्गेनाइज करना है क्लास को। अगर वो क्लास में डेकोरम कायम रखता है और स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज रखता है हर हवाले से, लेसन के हवाले से या क्लास में कुछ ऐसे रूल सेट किए जाते हैं जिसमें मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग के साथ साथ, मतलब एजुकेशन के साथ साथ वो अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रूम कर सके, ताकि जब वो अपनी एजुकेशन को ख़त्म करे तो उसके बाद जब वो सोसाइटी में जाएं तो एक बेहतरीन शहरी बन के सामने आए। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसको समझते हैं कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो डू शेयर विद योर अदर friends, students or other people and thank you very much once again for joining me. Next जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग रिसर्च जो स्पेशली एजुकेशन के हवाले से है वो कितने टाइप्स की है, किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड and thank you very much once again. Have a very good